आज की जो कहानी है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रियलिस्टिक मतलब रिलेटेबल लगती है। कहानी बिहार से भेजी गई है। हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। नाम बताने के लिए मना किया है लेकिन उनका नाम हम प्रीति रख लेते हैं। तो प्रीति जी की आज की ये कहानी है। तो प्रीति जी की शादी जो है वो तय हो गई थी। हाँ, उससे पहले ये बता देता हूँ कि प्रीति जी प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। उनकी शादी उन्हीं के बैचमेट एक दूसरे डॉक्टर विशाल से तय तय हुई थी। डॉक्टर प्रीति जो है अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और एक डॉक्टर का फर्ज भी होता है कि अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस होना। प्रीति के जो माता पिता है या फिर जो मम्मी पापा है वो गांव में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, ठीक है। अब उनका ये सपना था कि उनकी बेटी की शादी उनके गांव से ही हो, पूरा गांव उस शादी में आए, उनके परिवार के साथ, पूरे गांव के साथ उनकी बेटी विदा हो। और हर माँ बाप का अपना अपना सपना होता है। प्रीति जी के माँ बाप का भी अपना ये सपना था। उनके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश थे कि हमारी बेटी प्रीति इतनी बड़ी हो गई है, डॉक्टर बन चुकी है और अभी बहुत ही जल्द उसकी शादी भी होने वाली है। वैसे तो प्रीति सिटी में रहती थी लेकिन क्योंकि मम्मी पापा की इच्छा थी इसलिए वो शादी करने के लिए मान गई गाँव में। अब 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी लेकिन उसके पहले हल्दी, मेहंदी ये सब रस्में भी तो होती है। अब ये सब रस्में फॉलो करने के लिए गाँव में मतलब ज़्यादा ही होता है। एज़ पर सिटी अगर आप देखो तो 2 दिन पहले ही हल्दी, मेहंदी सब निपट जाता है। लेकिन गाँव में आज भी होता है कि इतने दिन पहले ही हल्दी होनी चाहिए, फिर इतने दिन बाद मेहंदी होनी चाहिए, फिर नाच-गाना होना चाहिए, उसके बाद फिर आखिर में शादी होनी चाहिए और रिसेप्शन तो फिर वो सिटी वालों का है कि हाँ ठीक है, रिसेप्शन भी दे ही देना गाँव में। तो ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था। विशाल आधा कंट्रीब्यूशन देने वाला था 50% और प्रीति जी आधा देने वाली थी 50%। अब दोनों की शादी फिक्स है। अब प्रीति को ना मतलब जिस दिन हल्दी थी उस दिन हल्दी लगी भी, सब लोगों ने एंजॉय किया, गांव के सब लोग आके मस्त हल्दी में एंजॉय किया, ठीक है। अब प्रीति को एक कॉल आया कि उसकी जो पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसे वही ठीक कर सकती है क्योंकि बाकी डॉक्टर्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है और जो नियरेस्ट डॉक्टर है वो खुद प्रीति है। तो प्रीति क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत ही सीरियस अपने प्रोफेशन को लेके थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी तो उसका फर्ज था कि वो एक पेशेंट की मदद करे। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे अभी थोड़ा सिटी जाना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगी 2-3 घंटों में पेशेंट को देख कर। मम्मी ने कहा कि बेटा आपकी अभी हल्दी लगी है, मत जा अभी, अभी जाना जरूरी है क्या? बाद में चले जाना, शादी के बाद में देख लेना ना पेशेंट को। तो प्रीति कहती है कि मम्मी मैं डॉक्टर हूँ और चाहे मेरी शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, मुझे तो उसे देखने जाना ही पड़ेगा। पेशेंट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा, अब तुम कह रही हो तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हारे पापा को भी मैं फिर नहीं बताऊंगी अगर तुम जल्दी आ जाओगी तो। हाँ हाँ मम्मी, पापा को फालतू में टेंशन मत देना, मैं जल्दी आ जाऊँ। मम्मी कहती है कि सुन छोटी, तू भी अपनी दीदी के साथ चले जा, जल्दी आ जाना, वरना ये वहीं पे बैठी रहेगी अपने दोस्तों के साथ। प्रीति की छोटी बहन कहती है कि दीदी हाँ मैं भी आ जाती हूँ, मुझे भी सिटी देखने में बहुत मजा आता है, मैं भी थोड़ा घूम। प्रीति कहती है ठीक है तू भी चल, जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, बस पेशेंट को चेक करना है, मेडिसिन देनी है, ट्रीटमेंट करना है और वापस आना है। मम्मी कहती है कि 4 व्हीलर लेके चले जाओ। तो प्रीति कहती है कि नहीं मम्मी, हाईवे में बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा और जाते जाते लेट हो जाएगा, 2 व्हीलर में ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मम्मी कहती है कि प्रीति उस शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, तू हर बार वहीं से जाती है और मैं तुझे हर बार मना करती आई, लेकिन अभी भूल कर भी मत जाना, एक तो तुझे अभी अभी हल्दी लगी हुई है। प्रीति कहती है इसीलिए तो आप सब ये गांव वाले अभी भी इन छोटी मेंटेलिटी के साथ जी रहे हो। आप लोगों को अभी भी लगता है ये भूत प्रेत कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मम्मी। आजकल हाईटेक टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है और मैं तो एक डॉक्टर हूँ और आप एक डॉक्टर की मम्मी होकर ऐसी बातें करती है। मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन वहां से मत जाना, बाकी तू कहीं से पर जा, कितना भी टाइम लगे तो 2 घंटा लेट आ जाना, मगर हाईवे से ही जाना। प्रीति कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं जाऊंगी। प्रीति की छोटी बहन प्रीति के साथ गाड़ी पर बैठती है, दोनों अपनी स्कूटी में निकल जाते हैं सिटी के लिए। अब ऐसा नहीं था कि रास्ता बहुत सुनसान था, कि ऐसा कुछ नहीं था, एकदम सब सही चल रहा था। लेकिन अचानक से जो हाईवे था वो मतलब इतना अचानक ट्रैफिक आ गया हाईवे में कि एकदम ट्रैफिक से एक गाड़ी तक आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत ट्रैफिक है। अब प्रीति को कॉल आ रहा है 10 बार की पेशेंट सीरियस है मैम, पेशेंट सीरियस है मैम। प्रीति कह रही है कि बस आ रही हूँ, बस 2 घंटे में पहुंचोगी, 1 घंटे में पहुंचोगी। प्रीति यहाँ से बस बोल रही है।
तब प्रीति ने क्या किया, गाड़ी को उस छोटे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जब प्रीति ने गाड़ी को इस छोटे रास्ते की तरफ मोड़ा तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि दीदी ये क्या कर रही हो, मम्मी ने मना किया है ना वहां जाने के लिए, वापस मोड़ो, हम हाईवे से ही जाएंगे कितना भी लेट हो जाए। प्रीति ने कहा कि देख छुटकी, अभी पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है और अगर हम यहाँ रुकेंगे तो वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो छुटकी भी फिर कुछ कह नहीं पाई और फिर दोनों ही उस छोटे रास्ते पर निकल गए। जब दोनों उस छोटे रास्ते पर जाने लगे तो उनके साथ और भी गाड़ियां थी। तो प्रीति रास्ते में कह रही थी, देख छुटकी, तू तो कह रही थी कि सुनसान रास्ता है, सब लोग यहीं से शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है हाईवे पर, तो सब लोग इसी रास्ते से जाएंगे। और मम्मी बेफालतू टेंशन लेती रहती है कि देख मैं इस रास्ते से कई बार आ चुकी हूँ और इस रास्ते में ऐसा कुछ है भी नहीं, देख सब लोग तो जा रहे हैं गाड़ियां लेकर। छुटकी कहती है, हाँ शायद से अंधविश्वास ही होगा, गांव में तो ये सब चलता ही रहता है, चलो चलो जल्दी चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ। प्रीति कहती है, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाती। अब ये लोग थोड़े स्पीड से अपनी गाड़ी को लेकर उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे। इनके पीछे में एक कार चल रही थी और साइड में और 2 बाइक चल रही थी शायद। लेकिन जब ये बहुत स्पीड से आगे जाने लगे तो ये उस कार और बाइक से आगे निकल गए और जब चुटकी ने पीछे पलट कर देखा तो वो कार और बाइक वहां से गायब हो चुके थे। अब यहाँ पर चुटकी को लगा कि उन्होंने कहीं टर्न ले लिया होगा, वो कहीं और मुड़ गए होंगे। तो तभी प्रीति को एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट लेने के लिए रोकता है कि मुझे लिफ्ट दे दो। पहली बात तो अगर आप डबल सीट हो तो आप किसी को लिफ्ट दे नहीं सकते और दूसरी बात ऐसे अनजान रास्तों पे लिफ्ट देना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रीति ने वहां पर अपनी गाड़ी रोक दी। वो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा मुझे वहीं जाना है, वहीं थोड़ा सामने हाईवे टच हो जाएगा, वहां मुझे उतार देना, यहाँ पर गाड़ी कोई आ नहीं रही है। तो प्रीति ने कहा नहीं, अभी हमारे पीछे से गाड़ी आ जाएगी, आप वहां से ले लेना, हम डबल सीट बैठे हैं। तो उसने कहा बेटा देखो मैं अच्छे से साइड होकर पीछे मैं बैठ जाऊंगा, आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रीति ने कहा आपको समझ नहीं आ रहा कि हम 2 लोग हैं, हम आपको अंकल कैसे छोड़ सकते हैं वहां तक, आप देखिए पीछे। और प्रीति ने अपना गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो जो बुजुर्ग आदमी था वो कहता है कि तू कहीं भी जा, मैं तो साथ ही आऊंगा। और ये सुनकर प्रीति अचानक से गाड़ी रोक देती है कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कह रहे हो आप। और जैसे ही पीछे पलटती है तो वहां कोई नहीं होता, जो बूढ़ा आदमी वहां था वहां पर वो था ही नहीं इस वक्त। अब और जैसे ये सामने देखती है, इसके सामने 25 साल का लड़का खड़ा होता है। हाँ, एक 25 साल का लड़का खड़ा होता है और वो अचानक से उसका जो हाथ था गाड़ी पर वो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद प्रीति चिल्लाती है, प्रीति गाड़ी स्टैंड पे लगाती है और बोलती है क्या बदतमीजी है ये, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, अभी बुलाओ पुलिस को, अभी सीधा कराओ तुम्हें, नहीं अभी बताओ मैं अभी सब करा देती, नहीं अभी बताओ मैं अभी बंदोबस्त करा देती। जैसे ही पुलिस का नाम आता है वो लड़का तुरंत उसके हाथ पर से हाथ हटा लेता है और प्रीति की तरफ देखते ही देखते उस हाईवे पर उल्टा भागने लगता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। प्रीति की तरफ देख रहा है, हाईवे पे भागते भागते और जोर जोर से हंस भी रहा है।